हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सीएसपी। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे सीक्वेंस सीरीज में जो प्रोग्रेशन होता है एपी डिस्कशन करेंगे। पहले सुन लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक रूल फॉलो करता है। जैसे कि प्राइम नंबर का रूल होता है कि प्राइम नंबर का रूल आपका होता है कि 2, 3, 5, 7 जो चलता है वो रूल पे फॉलो करता है। क्या रूल होता है कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली, मतलब वन और इटसेल्फ डिवीजन हो, मतलब वन एंड इटसेल्फ ओनली, वन और खुद से डिविजिबल हो, दैट इज ए प्राइम नंबर। लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं होता। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 9 नहीं, 7 के बाद डायरेक्ट 11, फिर 13। कभी 4 का डिफरेंस, कभी 2 का डिफरेंस, कभी 50 का डिफरेंस, वो डिपेंड करता है वो लोग पे। तो रूल फॉलो करता है। तो रूल जो फॉलो करता है उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगला आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न मतलब जैसे कि एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जीपी में क्या होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोग्रेशन में एपी। अगर प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखना है बच्चों तो हम लिखा देते हैं। प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या बोलता है, ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स, मान लो कि T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn which follow मैथमेटिकल पैटर्न। और यही चीज हम सीक्वेंस में लिखाए थे पहले कि सीक्वेंस जो होता है मैथमेटिकल रूल फॉलो करता है, और ये जो प्रोग्रेशन होता है मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करता है। दैट इज ए मैथमेटिकल सक्सेशन ऑफ टर्म्स और नंबर विच फॉलो मैथमेटिकल सम, मैथमेटिकल पैटर्न जो भी बोलना है मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब उसको आप लोग प्रोग्रेशन बोलिएगा। इसी प्रोग्रेशन में टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन का जब बात आता है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन का जब बात आता है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में पहला टाइप एपी होता है, दूसरा टाइप जीपी होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड नंबर में होता है एजीपी। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों मिल जाता है, दैट इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फोर्थ नंबर में आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और फिफ्थ नंबर में हम कुछ पढ़ाएंगे स्पेशल सीरीज होता है। मेन प्रोग्रेशन का यही 4 टाइप होता है। पहला होता है एपी, दूसरा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों मिल जाएगा। और फोर्थ में आता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। को बच्चा हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत पढ़ देना, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये टाइप हम सबसे पहले आज बोले बच्चों डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। आज के बाद जब भी एपी बोलेंगे तो समझ जाओ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है, प्रोग्रेशन तो एपी, जीपी, एजीपी जो भी एचपी है सब पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, कोई भी टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म। मतलब कोई भी टर्म लीजिए, उसके जस्ट पिछला वाला को घटाइए, उसका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए प्रोग्रेशन इज said to be एन एपी। एक प्रोग्रेशन जो है एपी कब कहलाएगा, ए प्रोग्रेशन इज said to be एन एपी इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म लिख देते हैं। जस्ट प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज ए मतलब कोई भी प्रोग्रेशन एपी तभी कहलाएगा जब उसका कॉमन डिफरेंस, जिसको आप लोग बोलते थे वो तो बाद की बात है, इफ डिफरेंट बिटवीन एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म, जस्ट पिछला। क्योंकि टर्म तो बहुतों सारा होगा, तो T2 के पहले T1 आएगा, T3 के पहले T2 आएगा, T4 के पहले T3 आएगा, और T10 के पहले T9 आएगा। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी को आप लोग जो बोलते थे, रट्टा मारे थे 10th क्लास में, अगर कोई पढ़ा होगा कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट जो आपको कॉमन डिफरेंस, जिसको डिफरेंस आप बोलते हैं, सब कांस्टेंट है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। एंड इट्स डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय डी, डी से डिनोट करते हैं। और आज के बाद हम कॉमन डिफरेंस को सी डी बोल देंगे, समझ जाना कि सी डी बोल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझो, ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिए फॉर्मूला वॉर्मूला सर बन जाएगा। क्या बोला है ये प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन मान के चलो क्या होना चाहिए, T1 T2 T3 T4 डैश 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 डैश, यहाँ Tn होगा और Tn के पहले Tn-1 होगा। T1 T2 T3 कुछ भी हो सकता है, एपी जीपी एचपी भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है, और हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता, प्रोग्रेशन पैटर्न फॉलो करता है। अगर ये एपी है, अगर मान लो कि ये एपी है, तो T2 में से T1 घटाएंगे, T3 में से T2, T4 में से और ये Tn में से। तो ये T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट किए, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट किए, T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट किए, डैश डैश डैश, और Tn में से जस्ट उसका पिछला कौन है, Tn-1, और ये D के बराबर होता है। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, मतलब कोई भी टर्म को जस्ट उसका पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब T3 में से T1 मत घटा देना, T3 का जस्ट पिछला टर्म है तुमको प्रीवियस टर्म T2, और T5 का जस्ट पिछला टर्म है T4, तो T5 में से T4 घटाएंगे। तो एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, मतलब वो जो घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट हुआ तो वो एपी होगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो वो एपी नहीं होगा। अब कुछ एपी का एग्जांपल अगर देखना है तो देख सकता है, जैसे 1 दे दिए, 4 दे दिए, 7 दे दिए, 10 दे दिए, ये एपी है। क्यों? क्योंकि 1 में 3 जोड़े तो 4 आया, फिर 3 जोड़े तो 7 आया, 7 में 3 जोड़े 10 आया, अगला 13 आएगा, फिर 13 में 3 जोड़ोगे 16 आएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये एपी का कंसेप्ट हो गया। अब एक क्या करते हैं, जनरल एपी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये तो कुछ से कुछ कोई आदमी देगा, कोई 1 3 5 दे देगा, कोई 1 5 9 दे देगा, 4 का डिफरेंस दे देगा। लेकिन हम लोग एक जनरल चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, और कॉमन डिफरेंस तो अपना कितना रहेगा, डी। फर्स्ट टर्म हम लोग ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब यहां से क्या करो, पहला टर्म ए है, अब हम लोग एपी लिखने जा रहे हैं। तो एपी जब लिखने जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ए है, अब ए में डी जोड़ दो, तो ए में जब डी जोड़ेगा तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर डी ऐड करो तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर डी जोड़ो तो ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। कॉमा दे के लिखते हैं, तो सीक्वेंस अगर प्लस कर देते हैं तो वो सीरीज कहलाता है। तो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। अगर किसी को समझना है तो हम समझा देते हैं, T1 है, T3 है, T4 है, T5 है और ये Tn है। ठीक, नहीं T1 T2 T3 होगा यहाँ पे फिर T4 होगा। तो शायद अगर कोई बच्चा T1 को देख रहा होगा तो a प्लस 0d अवेलेबल है, मतलब पहला टर्म में d है ही नहीं, और पहला टर्म में अगर d नहीं है तो a प्लस 0d, और ये 0 को लिख देते हैं 1-1। फिर T2 का जब बात करेगा तो a प्लस डी है, मतलब सिर्फ एक d है, और जब सिर्फ एक d है तो इसको लिखेंगे a प्लस 2-1 इंटू डी। और T3 का जब बात आएगा तो a प्लस 2d है तो इसको लिखेंगे a प्लस 3-1 इंटू डी, डैश डैश डैश। इसीलिए Tn का मतलब हो जाएगा एक d कम। अगर समझ में आ गया होगा तो Tn का मतलब हो गया एक d कम, मतलब हर टर्म में एक d कम हो रहा है। पहला टर्म है तो d है ही नहीं, 0d है, दूसरा टर्म में एक d है, तीसरा टर्म में 2d है, चौथा टर्म में 3d है। मतलब अगर 100 टर्म बोलेंगे तो a प्लस 99d, एक d कम, सीधा याद कर लेना। अगर तुमको बोलेंगे रे 2020 टर्म क्या होगा, तो 2020 अगर टर्म पूछेंगे तो a प्लस 2019d, एक d कम, क्योंकि वो a से स्टार्ट होता है, पहला टर्म तो a फिक्स्ड कर दिया है, और d से बढ़ाते गए यहाँ तक पहुंच गए। अब कुछ बच्चा कहेगा सर डी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डी हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। इसको एक बार ढंग से देख लो, प्रोग्रेशन क्या लिखा है नहीं लिखा है इसको ढंग से समझ लो। और ये प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन लिखा है कि एनी टर्म टू इज जस्ट प्रीवियस टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, प्रीवियस टर्म ही लेना, जस्ट प्रीवियस टर्म, तो उसी को हम लोग एपी बोलेंगे। अब जो है ये डी जो तुम लोग कॉमन डिफरेंस जिसको तुम लोग डी बोल रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस जो तुम्हारा डी है, तो ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी निगेटिव भी हो सकता है। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग एपी, अगर डी निगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग एपी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही करेगा एपी। तो देखो बच्चों, एक नोट करके हम लिखते हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0
मतलब डी अगर पॉजिटिव हो जाए तुम्हारा, ये भी बोल सकता है अगर डी ग्रेटर देन 0 देन इंक्रीजिंग एपी। तब एपी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी। जैसे कि एग्जांपल देखो 1 ले लिए, 5 ले लिए, 9 ले लिए, 13 ले लिए, डैश डैश। तो एक में कितना जोड़े 4, फिर कितना जोड़े 4, फिर कितना जोड़े 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या बोला है कि कोई भी टर्म को उसका जस्ट पिछला घटाओ। तो 5 में से 1 घटाओ, 9 में से 5 घटाओ, 13 में से 9 घटाओ, सबको घटाओगे कितना आएगा 4। तो जो समझना है समझो। अगर बढ़ रहा है, अगर +4 से बढ़ रहा है सब जगह, +4 से जब इंक्रीज हो रहा है तो इसको डायरेक्टो आंख बंद करके बोल सकता है कि सर कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4। और नहीं तो बेसिक से अगर करना है तो उसके कोई भी टर्म को जस्ट उसका पिछला वाला टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है और जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। दूसरा, इफ डी लेस देन 0, मतलब डी अगर तुम्हारा निगेटिव आ जाए देन डिक्रीजिंग एपी, वो डिक्रीज करेगा। ऑटोमेटिक बात है, अगर वो डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग एपी होगा। क्या होगा देखो एग्जांपल, अगर तुमको हम दे दिए 2020, फिर उसके बाद दे दिए 2017, फिर दे दिए 2000 कितना दे दे 14 डैश डैश डैश। अगर तुम देख रहा होगा तो इसमें से -3 हुआ, फिर कितना हुआ है -3, फिर अगला क्या होगा -3। अगर कोई आदमी 3 से घट रहा है, 2020 में से 3 घटाए 2017, 2017 में से 3 घटाए 2014, तो मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। इसको डिक्रीजिंग का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी। और इसका डी जो है तुम्हारा क्या है -3। तो कुछ नहीं करना, सीधा दिमाग लगाना है सर 2020 के बाद 2017 आया, फिर 14 आया, मतलब 3 से घट रहा है। अगर घट रहा है तो कॉमन डिफरेंस -3, अगर बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस +4। अब अगला आता है थर्ड नंबर में, इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है देन ऑल टर्म्स कांस्टेंट, ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, मतलब सब का सब टर्म बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम तुमको लिख दिए 2 2 2 2 2 2 2, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस मतलब ये घट बढ़ रहा ही नहीं है, सीधा क्या कर रहा है 2 2 2 2 सब जगह जा रहा है। तो ये 2 2 अगर जा रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। और अगर बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, अगर घट रहा है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव। तो खटाक खटाक हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ से इसके बाद आता है ये एपी का जो भी कंसेप्ट हम बता दिए, और यहाँ से हम लोग एक चीज प्रूव किए थे, a + d, a + 2d, a + 3d, और वहां से हम लोग nth टर्म पढ़े थे a + n - 1 × d। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू एन एपी, मतलब एपी से रिलेटेड टर्म को लिखते हैं। सबसे पहला टर्म लिखते हैं हम लोग nth टर्म, या इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और या इसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। जो बोलना है बोलिए, nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म, जो भी बोलना है। nth टर्म, nth लास्ट टर्म मतलब लास्टिंग पॉइंट जो होगा। तो इसका फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, Tn या L इज इक्वल टू a + n - 1 × d। तो nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a + n - 1 × d हो जाएगा यहाँ से बच्चों। अब यहाँ से ये जनरल टर्म व्हाट इज n, n का मतलब वही टर्म का पोजीशन क्या होगा। और इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है कि अगर nth टर्म या लास्ट टर्म तुमको दिया रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या कैसे निकालोगे। इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म तुमको दिया रहेगा और a और d भी दिया रहेगा, a और d भी दिया रहेगा, मतलब फर्स्ट टर्म तुमको a दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस तुमको d दिया रहेगा, और लास्ट टर्म तुमको या nth टर्म जिसको बोलता है वो l दिया रहेगा, और हमको n निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला बस इसी को याद करके काम चला लेंगे। l बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, और l - a हो जाएगा, और यहाँ n - 1 × d। अब d से तुम इसको डिवाइड करो तो l - a/d और n - 1। तो यहाँ से देयरफॉर n का फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो हम लोग बना लेंगे l - a/d + 1। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आज हम लोग सीख लिए, कि मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला सीखिए nth टर्म का a + n - 1 × d। अगर nth टर्म दिया हुआ रहेगा, मतलब लास्ट टर्म दिया रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा l - a/d + 1। अगर याद रहे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, वो सही रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और थर्ड नंबर में हम लोग एक चीज सीख रहे हैं,
nth टर्म तो सीख ही गए कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहां पे प्रूफ भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चीज है ये। pth टर्म ऑफ एन एपी, वही एपी ही पढ़ रहे हैं तब भी हम लिख दिए फ्रॉम एंड। देख लो क्या पढ़ रहे हैं, एंड से, मतलब कि pth टर्म निकालना है, लेकिन कहां से निकालना है pth टर्म? पीछे से निकालना है pth टर्म, एंड से निकालना है। और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो पढ़े थे, ये आगे से पढ़े थे, और हमको पढ़ना है कहां से? पीछे से। तो तुम्हारा क्या है? a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, डैश 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 डैश, और लास्ट टर्म तुमको दिया रहेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग तो यही किए हैं कि a प्लस डी, a प्लस टू डी और a प्लस थ्री डी, डैश 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 डैश, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको क्या बोला है? आगे से नहीं बोला है, किधर से बोला है? पीछे से। अगर आगे से बोलता तब तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन हम लोग को निकालने किधर से बोला है? पीछे से, pth टर्म फ्रॉम एंड। और हम लोग को जो फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग को पीछे से नहीं आता है, ये फॉर्मूला हम लोग को कहां से आता है? आगे से आता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि जो चीज हमको जहां से आता है वही काम करेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डैश डैश डैश, और इधर हो जाएगा a प्लस टू डी, a प्लस डी और a। और हम सीक्वेंस को ही क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए। तो जो pth टर्म पहले पीछे से था, वो pth टर्म कहां से हो गया? आगे से। जो pth टर्म पीछे से था, वही pth टर्म को हम लोग पलट के इधर से कर दिया, आगे से, जब रिवर्स किए। लेकिन लफड़ा क्या है कि पहले फर्स्ट टर्म a था, लेकिन अब जो फर्स्ट टर्म होगा वो तुम्हारा होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो pth टर्म पहले पीछे से था, उसको जब रिवर्स किए तो वही pth टर्म कहां से हो गया? एंड से हो गया। लेकिन इस बार जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तुम्हारा d नहीं होगा, क्या होगा? माइनस डी, क्योंकि पहले जो कॉमन डिफरेंस था बढ़ रहा था तो वो पॉजिटिव था, अब जब पलटी किया है तो कॉमन डिफरेंस माइनस हो जाएगा। और लास्ट टर्म यानी pth एंड का फॉर्मूला जो लिखेंगे इस बार, वो कहने को nth है लेकिन स्टार्टिंग से हो गया है, और उसको जब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला हम लोग ये याद नहीं करेंगे, अब देखना वहां चेंज करेंगे, इसलिए नहीं मिटाए थे। फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस p माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस माइनस डी रख देंगे। और यहाँ से दोनों जगह d है तो d क्या करो? कॉमन ले लो, लेकिन ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा और यहाँ से d हो जाएगा, और ये माइनस वन कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो a प्लस एन माइनस पी इंटू डी, तो टीपी एंड का फॉर्मूला आ गया a प्लस एन माइनस पी इंटू डी आ गया। अब यहाँ जो जगह थोड़ा सा छोड़े हुए थे, देखो क्या कर रहे हैं हम। आज के बाद फॉर्मूला याद करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। मतलब हम लोग ये याद नहीं करेंगे कि सर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम लोग बोलेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन समझेंगे कि सर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ऐसे याद करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि इस पर फर्स्ट टर्म तुम्हारा a ना होके हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस d ना होके क्या हो गया? माइनस डी हो गया। और यहाँ से फॉर्मूला एक बहुत अच्छा पैदा ले लिया कि nth टर्म का फॉर्मूला अगर शुरू से निकालने बोलता है तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर पीछे से निकालने बोलता है तो a प्लस एन माइनस वन के जगह हो गया n माइनस पी इंटू डी। और अल्टरनेट कुछ बच्चा यो कहता है कि सर टीपी एंड का फॉर्मूला ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म को हम लोग l मान लेंगे और माइनस हम लोग क्या करेंगे? माइनस पी माइनस वन, यहाँ प्लस दे दो। यहाँ पे कुछ बच्चा हमको सजेशन ये देगा, लेकिन हमको भी आता है ये, तो ये भी याद कर सकता है, ये भी याद कर सकता है। अब बोलेगा सर ये कैसे आया? लास्ट टर्म को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना मान के हम लोग l मान लिए, और l p माइनस वन कॉमन डिफरेंस d ना लेके हम लोग क्या ले लिए? माइनस डी ले लिए। तो मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है, l प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस डी कर दिया। अगर किसी को अभी दिक्कत हो रहा है तो हम समझा देते हैं, कैसे समझेगा देखो। हम लोग कुछ बच्चा का कहना है सर लास्ट टर्म हम लोग l मान लेंगे, तो कुछ प्रूफ अगर चाहिए इसका भी तुमको कि a प्लस डी, a प्लस टू डी डैश डैश डैश, a प्लस टू डी डैश डैश, लास्ट टर्म को l। हमको पीछे से जाना है, तो पीछे से जाना है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म का काम कौन करने लगेगा? फर्स्ट टर्म का काम l करेगा, और p माइनस वन, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है तुमको
प्लस डी ना दे के माइनस डी देना, क्योंकि तुम बैक आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म दिया रहे और अगर n का वैल्यू निकालना हो तो l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस वन, यहाँ समझा दिए थे। और पीछे से निकालने हो तो a प्लस एन माइनस पी इंटू डी, और अगर pth टर्म एंड से निकालने बोले तो l प्लस पी माइनस वन, यहाँ से प्रूव कर दिए। अब जो फोर्थ नंबर में बोल रहे हैं वो 5 स्टार है, ये बहुत काम आएगा। 5 स्टार है ये। क्या है 5 स्टार? कि nth टर्म ऑफ NAP, nth टर्म ऑफ NAP इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। ऑलवेज, अगर वो AP है, लीनियर फॉर्म मतलब nth टर्म जो होगा AP का nth टर्म हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा। नहीं, लीनियर फॉर्म में उसको होना पड़ेगा। प्रूफ अगर करना है तो बात की बात हम पहले लिख देते हैं an प्लस बी। मान लेते हैं कि nth टर्म तुम्हारा क्या है an प्लस बी, क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक मानता था पहले 10th क्लास अगर पढ़ा होगा ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ नाम दे दिए an प्लस बी। n इसलिए दिए क्योंकि यहाँ n चल रहा है जनरल टर्म nth टर्म में। प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो देखो बच्चों, nth टर्म, अब nth टर्म जो हम लोग लिखे हैं कि tn बराबर an प्लस बी, और यहाँ से देखो क्या करते हैं, tn का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से a कर दो, nd कर दो और माइनस डी कर दो, और nd को रहने दो और a माइनस डी को एक जगह कर दो, और इसी d के जगह हम लोग रिप्लेस कर दिए a से और इसको b से, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया an प्लस बी। और अगर कुछ बच्चा को दिख रहा होगा कि सर आप d को a से रिप्लेस किए हैं और a प्लस डी को b से रिप्लेस किए हैं, तो कुछ बच्चा बोलेगा कि सर कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट किसके बराबर छाप देंगे आज के बाद, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ n, मतलब सबसे पहला बात कि AP का nth टर्म हमेशा लीनियर होना चाहिए, और अगर AP का nth टर्म हमेशा लीनियर होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा उस AP का डायरेक्ट छाप देंगे a, मतलब n के साथ जो लगा रहेगा कोफिशिएंट ऑफ n। और हम जब प्रूफ कर रहे थे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन डी मल्टीप्लाई के a माइनस डी कॉन्स्टेंट को अलग कर दिए, b मतलब कॉन्स्टेंट, और n के साथ d लगा हुआ उसी का नाम a दिए, तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस d बराबर छाप दिए a, और a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ n, मतलब अगर nth टर्म होगा तो वो AP होगा, और अगर वो AP होगा, अगर वो क्या होगा AP होगा nth टर्म, तो उसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ n। इसको एक अल्टरनेट तरीका से और प्रूव करते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है तुमको a क्यों होगा। तो तुम्हारा tn तुम याद किया था कि an प्लस बी होगा, अभी याद हम लोग क्या समझ गए कि an प्लस बी, अगर AP है तो उसका nth टर्म हमेशा लीनियर होगा, और an प्लस बी हो गया, और यहाँ से n के जगह 1 पुट करेगा तो ये हो जाएगा t1, तो a प्लस बी हो जाएगा। n के जगह 2 पुट करेगा तो t2 बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी। n के जगह अगर 3 पुट करेगा तो t3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस बी। n के जगह 4 पुट करेगा तो हो जाएगा t4 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। डैश 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 सब्ट्रैक्शन करो तुम ध्यान से, तो जब 2a प्लस बी में से जब माइनस करेगा तो 2a में से a जाएगा, a बचेगा और b कट के 0 माइनस के, फिर इसमें से इसको माइनस करो तो b और b कट के 0, 3a में से गया a, इसको सॉल्व करो, b में से b गया 0, 4a में से 3a गया a, तो देख रहा है माइनस करने से क्या हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग प्रूव्ड हो गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ n, मतलब n का जो कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। एक प्रूफ और है अल्टरनेट, अगर और प्रूफ करना है, सर हम लोग कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोई भी टर्म में से जस्ट उसका पिछला घटा दें। क्यों हम लोग t4 t3 करते रहे, कोई भी टर्म में से जस्ट उसका पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो tn में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, tn माइनस वन, और tn तुम्हारा कितना दिया हुआ है an प्लस बी, और उसमें से माइनस कर दो क्या an माइनस वन, इसको करली ब्रैकेट में घेर देते हैं, मतलब जब tn था तो उसका tn बराबर था an प्लस बी। अब हम n के जगह क्या रख रहे हैं n माइनस वन, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो n माइनस वन रख दो, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस वन रख दो, और थोड़ा सा ये b और b तो कट ही जाएगा, और ये an हो जाएगा ब्रैकेट डाल के an माइनस a हो जाएगा, an भी कट जाएगा, माइनस ए
प्लस, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ए कोफिशिएंट ऑफ एन, मतलब nth टर्म आज के बाद बहुत हाई स्टार चीज पढ़ा दिए तुमको कि एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है, और अगर एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट हो जाता है ए कोफिशिएंट ऑफ एन, मतलब बनाने का कोई जरूरी नहीं है। अब एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ये वाला एग्जांपल, और सबका तो अपना बनाना रूम पे। ये वाला एग्जांपल देखो कितना मजेदार है। nth टर्म तुमको दे दिए हैं 2n प्लस 3, nth टर्म कितना दे दिए हैं 2n प्लस 3 दे दिए हैं, तो हम बिना आंख बंद किए बोल रहे हैं कि एपी है। क्यों? क्योंकि एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है, तो tn बराबर 2n प्लस 3, आंख बंद करके बोल दिए कि ये एपी है। अब प्रूफ अगर करना है किसी को, हम बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस भी 2 है। क्यों? क्योंकि n का कोफिशिएंट जो है तुम्हारा कितना है 2, मतलब हम सब कुछ अपने मन से बोल दिए कि एपी है तो nth टर्म लीनियर होगा, और ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अब इसको अगर किसी को प्रूफ करना है डेटा रख के, तो n के जगह 1 रखेगा तो t1 बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से n के जगह जब 2 रखेगा तो 2 गुना 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। n के जगह 3 रखेगा तो 2 गुना 3 प्लस 3, 3 गुना 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। फिर जब 4 रखेगा तो 2 गुना 4 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 डैश डैश डैश। अगर ढंग से देखेगा 5 7 9 11 डैश डैश डैश, तो 5 7 9 11 डैश 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 जब जा रहा है तो देख रहा है ना ये एपी है, और कितना से बढ़ रहा है +2 से बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2। लेकिन हम तो तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं कि अगर nth टर्म है, प्रूफ भी कर दिए कि अगर वो nth टर्म है तो वो एपी होगा, अगर वो एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा कोफिशिएंट ऑफ n होगा। अब बोलेगा सर एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो एपी नहीं हो। अगर nth टर्म एपी के अलावा nth टर्म अगर कुछ भी क्वाड्रेटिक दे दे, क्यूबिक दे दे, ये सब दे दे, तो वो कभी भी एपी नहीं होगा। एक एग्जांपल अगर बिलीव नहीं हो रहा करके देखो, एक एग्जांपल तुम्हारा कहीं बुक में ही मिल जाएगा, tn बराबर n स्क्वायर माइनस 1। हम बोल दिया भैया कि ये एपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है, एपी का nth टर्म लीनियर होगा तो वो एपी होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक दिया है तो वो कभी एपी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है, जबकि ये क्वाड्रेटिक दे दिया, हम पहले ही आंख बंद करके बोल दिए कि वो एपी नहीं होगा। अगर वो एपी नहीं होगा तो बच्चों होगा क्या, तो ढंग से एक बार देखेगा तब पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। इसमें पुट करेंगे, n के जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और n के जगह अगर 1 रखेंगे तो t1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3, फिर 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 8, फिर 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1 15 डैश डैश। यहाँ पे देखो +3 हुआ है, यहाँ पे +5 हो गया है, यहाँ पे +7, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। क्योंकि एपी अगर होना होता तो इसका डिफरेंस क्या होता सेम, लेकिन इसका डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये आपका एपी नहीं है। कुछ भी है एपी, इसको हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। अगर एपी है तो उसका nth टर्म हमेशा लीनियर होना चाहिए। अब आंख बंद करके जैसे हम इनको बोलेंगे tn बराबर n³ + 3n² + 5, तो बोल देना कि ये एपी नहीं है। ये सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, प्रोग्रेशन भी क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एपी नहीं होगा, क्योंकि एपी का nth टर्म हमेशा क्या होता है लीनियर होता है। हाँ, लेकिन जैसे तुमको एग्जांपल दिए कि tn बराबर -4n + 5, जैसे एग्जांपल दिए tn बराबर -4n + 5, तुरंत बोल दो कि ये एपी है। ये मत सोचो कि सर n का कोफिशिएंट -4 है कि एपी नहीं होगा, आंख बंद करके बोल दो कि ये एपी है और ये एपी ही रहेगा। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो -4 होगा। क्यों? क्योंकि n का जो कोफिशिएंट हो इस बार +4 नहीं है -4 है, तो कॉमन डिफरेंस आंख बंद करके बोलो कि माइनस ही होगा -4। अगर किसी को प्रूफ करना है तो n के जगह 1 रखेगा तो -4 गुना ये -4 + 5 कितना हो जाएगा 1। n के जगह 2 रखेगा तो -4 गुना 2 + 5 -8 + 5 कितना हो जाएगा -3। और n के जगह 3 रखेगा तो -4 गुना 3 + 5 -12 + 5 कितना हो जाएगा
-7 5 12 -7 डैश डैश डैश। अगर किसी को दिख रहा होगा ये मार्क्स घट रहा है, ये डिक्रीजिंग एपी है। क्या एपी है? डिक्रीजिंग एपी है। मतलब अगर ए कोफिशिएंट ऑफ एन अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ये माइनस है, डिक्रीजिंग एपी होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस अगर किसी को निकालना है, -3 में से 1 घटाओ, -7 में से -3 घटाओ, तो ये -4 आ जाएगा, ये भी -4 आ जाएगा। तो आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कि अगर nth टर्म उसका लीनियर है तो वो एपी होगा। अगर वो एपी है, nth टर्म दिया है तो एपी होगा। तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ n कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगा बच्चों। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस, जो भी पैटर्न होता है आप लोग बनाइए, बाकी बात फिर लेक्चर आपको मिलते रहेगा आगे बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।